का अनुष्ठान समग्र रूप से कल हमने संपूर्ण कर ही लिया था, आप सब लोगों की सहयोग से। इसका आधार हम महाराज जी की जो संक्षिप्त पुस्तिका है आध्यात्म रामायण का सिंहावलोकन या विहंगावलोकन, विहंग कहते हैं पक्षी को, अवलोकन माने देखना, जैसे आकाश में पक्षी उड़ता है और वो उड़ते उड़ते पृथ्वी की सारी चीजों को देख लेता है, अपने मतलब की चीज देख लेता है। तो ये राम की चर्चा है, पुरुषोत्तम भगवान राम की चर्चा है। इस पर अधिक लोगों ने व्याख्यान नहीं किया है, इसलिए इसकी जानकारी भी लोगों को बहुत कम है। महाराज जी ने इसको संक्षेप में बताया है। तो क्या महत्ता है इसकी? महत्ता समझने से ही हमारी इसके प्रति श्रद्धा बनेगी कि रामचरितमानस को तो सभी सुनते आए हैं, इसको नहीं सुना है। एक तो महत्ता ये है कि ये भगवान शंकर ने अपनी प्रियतमा पार्वती जी को ये भगवान राम की कथा सुनाई है। पार्वती जी ने भगवान शंकर को कहा बड़े प्रेम से, सबके हृदय में रहने वाला जो साक्षी है वही आप भी हैं। पुरुषोत्तम राम सनातन है और आप भी सनातन है। सनातन ही सनातन की बात को समझ सकता है। इसलिए मैं आपसे ही पूछ रही हूं, पार्वती जी कहती हैं कि आप मुझे भगवान राम की कथा सुनाइए। और भगवान वेद व्यास ने, भगवान वेद व्यास इसके प्रणेता है। सुनाया किसने है? भगवान शंकर ने। किसको सुनाया है? अपनी प्रियतमा पार्वती जी को। पार्वती ने जिज्ञासा की कि मैं भगवान राम की कथा आपके ही श्री मुख से सुनना चाहती हूँ। आप और भगवान पुरुषोत्तम राम वही साक्षी चेतन है जो सबके हृदय में विराजमान है। दूसरी महत्ता इसकी क्या है कि ये इतिहास नहीं है, पुराण है। इतिहास और पुराण में क्या अंतर है? इतिहास में बाह्य जगत में जो घटनाएं होती हैं, हुई हैं, उनका वर्णन होता है, अर्थात जो बात बीत गई वो इतिहास है। वाल्मीकि रामायण को भी इतिहास माना गया है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने राम के चरित्र को बाहर से देखा। वो महान कवि थे और अपनी काव्य रचना का उन्होंने वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया। और तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो तो बहुत बाद में
वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही वर्णन किया है। पुराण किसको कहते हैं, पहले तो बताया ना कि इतिहास, इतिहास और पुराण में क्या अंतर है। तो पहले इतिहास बता ही दिया, बाह्य जगत की जो सारी घटनाएं हैं उन्हीं को लिखा जाता है, उसी को इतिहास कहते हैं, जो पहले बीत चुका है, जो बात पहले हो गई। पुराण जो है इसका मतलब है पुरा अपि नव एव, जो पहले भी नई थी, आज भी नई है, आगे भी नई ही रहेगी। इतिहास इस बात पर जोर देता है कि क्या हुआ, पुराण इस बात पर जोर देता है कि क्या हो रहा है, हर समय हो रहा है। आध्यात्म रामायण केवल इतिहास की दृष्टि से राम कथा को नहीं बताती, वरन जो घटना हमारे में हो रही है, होने वाली है, उसको बता रही है। फिर उसकी महत्ता ये है, तीसरी महत्ता, कि बाह्य चरित्र को देख करके जो वर्णन किया जाता है, और एक वर्णन स्वयं राम जो करते हैं अपने श्री मुख से, तो वो अंदर से क्या समझते हैं, वो बात तो वही समझते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता। दूसरे जो है वो तो बाह्य आचरण को देख करके फिर वर्णन करते हैं। तो ये आध्यात्म रामायण जो है ये भगवान राम की ही कथा है। स्वयं भगवान शंकर ने, भगवान शंकर भी साक्षी रूप से, जैसे भगवान राम साक्षी रूप से हर एक के हृदय में विराजमान है, ऐसे ही भगवान शंकर भी विराजमान। वो भी सनातन है, ये भी सनातन है। तो सनातन की बात को सनातन ही समझ सकता है, इसीलिए पार्वती जी ने भगवान शंकर से ही उनके बारे में पूछा। तो ये महत्ता हो गई। प्रयोजन क्या है? आध्यात्मिक रामायण, जो अध्यात्म रामायण के नाम से हम जिसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयोजन क्या है? पहले हमने ये समझा था कि ये इतिहास नहीं है, ये पुराण है। इतिहास जो पहले घटना हो चुकी है, भूतकाल की बात है। और ये पुराण जो है वो पहले भी नई थी, अब भी नई है, आगे भी नई ही रहेगी। और ये घटना हमारे शरीर में नित्य प्रति घट रही है। भगवान राम ही हमारे हृदय के अंदर विराजमान। तो प्रयोजन क्या है? ये जो हमारे शरीर में जो भगवान राम जो विराजमान है, आध्यात्म, इसको आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म का अर्थ है शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत, और फिर इन सबको चलाने वाला जो साक्षी चेतन है परमात्मा, इसका अनुसंधान, यही जो है
अध्यात्म कहलाता है। और अधिदैव इन दोनों की एकता को बताता है। ये प्रयोजन क्या है कि जो अध्यात्म में घट रहा है वही अधिदैव सारे संसार में परमात्मा, वही परमात्मा लीला कर रहा है, जिसको कहते हैं अधिदैव। तो साथ साथ हम ये भी समझ लें कि अध्यात्म और अधिदैव और अधिभूत तीनों का क्या अर्थ है। अध्यात्म कहते हैं हमारे शरीर में घटित होने वाली घटना। अधिदैव किसको कहेंगे? बाह्य संसार जिसका संचालन ईश्वर करता है। उस बाह्य जगत में वो क्या घटित करता है, इसको कहते हैं अधिदैव। तीसरा है अधिभूत। समस्त जड़ चेतन जगत जिसको विषय भी कहते हैं, वास्तव में अद्वितीय ब्रह्म में कोई विभाजन नहीं होता। जो हमने ये विभाजन किया है अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, सच्ची बात यही है कि परमात्मा तो अद्वितीय है, दूसरा है ही नहीं, पूर्ण है, उसके अंदर कोई बटा हुआ नहीं होता। तो ये विभाजन क्यों किया गया है? समझाने के लिए कि ठीक से समझ पाए, इसलिए विभाजन किया गया। तो हमने अब तक जो था, एक तो महत्ता को समझा कि इस अध्यात्म रामायण की क्या महत्ता है। दूसरा हमने समझा कि इसका प्रयोजन क्या है। अध्यात्म और अधिदैव की एकता, कि ये दोनों एक ही है, इनमें अंतर नहीं है। जो अध्यात्म में है वही अधिदैव में भी है। इसको हम विस्तार से आगे समझेंगे। इस कथा का अधिकारी कौन है? कौन इस कथा को सुनने के योग्य है? इसको तो पार्वती जी, जो भगवान शंकर की प्रियतमा है, वो सुन रही है। कैसे सुन रही है? परम प्रेम में सरोबार होकर सुन रही है। ऐसा ही जो भगवान के प्रेम में मग्न होता है वही इसको सुनने के योग्य है, अर्थात वही इसमें से कुछ ग्रहण कर पाएगा। तो इस पुस्तक के अंदर जो लीला शब्द आया है एक, इस लीला को भी आप समझ लेते हैं कि भगवान की लीला। पहले भी हम समझ चुके हैं कि भगवान की लीला का क्या तात्पर्य है। लीला कहते हैं क्रीड़ा को, खेल को। एक लीला जो है भगवान राम की हमारे शरीर में हो रही है। दूसरी लीला भगवान की इस बाहरी जगत में हुई थी, जिसको इतिहास कहा था। अर्थात वो कब हुई थी? त्रेता युग में। उसके बाद तो फिर द्वापर युग भी चला गया।
कलयुग भी आधा चला गया। ये जो अध्यात्म है, जो हमारे अध्यात्म में हमारे शरीर के अंदर जो घटित हो रही है लीला, ये नित्य विहार कर रही है, नित्य ही घटित हो रही है प्रतिदिन। और दूसरी जो लीला है वो किसी काल विशेष के अंदर विहार किया था उसने, किसी काल विशेष में, जिसका हमने से बताया है कि वो त्रेता युग के अंदर भगवान ने विहार किया था, रहे थे। विहार माने रहना। जैसे एक खेल तो होता है आउटडोर, आउटडोर स्टेडियम में खेला जाता है, तो वो क्या है, यानी सारा जगत में जो खेला जा रहा है, भगवान जो खेल रही हैं सारे जगत में। दूसरा खेल, दूसरी लीला, जैसे इंडोर स्टेडियम होते हैं, तो ये इंडोर स्टेडियम कौन सा है, हमारा शरीर। हमारे शरीर में हो रहा है ये खेल, ये लीला, ये क्रीड़ा। एक लीला को तो हम प्रतिवर्ष देखते हैं, ये है बाह्य लीला, अधिदैव लीला, देवता की लीला, और उसका आनंद भी लेते हैं हम हर वर्ष। इस जो बाहरी लीला है, इसका यदि हम चिंतन करते हैं तो कुछ धर्म की बातें हमें याद रह जाती हैं। क्या रह जाती हैं, कि राम जो थे वो अपने पिता के बड़े आज्ञाकारी थे। इसी तरह से सीता का पतिव्रता थी, हर समय साथ रहने वाली। लक्ष्मण का भी इसी तरह से चरित्र का पता लगता है, भरत का भी पता लगता है। यानी इन सब के जो आदर्श चरित्र बताए जाते हैं, इस सब का पता लगा, तो ये बातें तो हमको याद रह जाती हैं, कहानी तो याद रह जाती है। लेकिन इससे मोक्ष का द्वार नहीं खुलता, क्योंकि ये अन्य की लीला है, मेरी लीला नहीं है। जो मेरे अंदर हो रही है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, और इसी लीला की जानकारी देने के लिए ये अध्यात्म रामायण का जो प्रसंग प्रारंभ किया है, भगवान शंकर ने अपनी प्रियतमा पार्वती को बताया है। यदि इस लीला को, जो बाहर घट रही है, जिसको अधिदैव लीला कहते हैं, और जो हमारे अंदर घट रही है आध्यात्म लीला, इन दोनों की एकता को यदि हमने समझ लिया, तो क्या होगा, परमात्मा की वास्तविक लीला जो हमारे अंदर घटेगी, जिससे मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। ये मोक्ष देने वाली लीला है भगवान की, अध्यात्म रामायण। क्या घटना घटेगी, अहम ब्रह्म की घटना घटेगी, अहम ब्रह्मास्मि।
मैं ही ब्रह्म हूं, ये घटना घटेगी कि जो आध्यात्म है वही अधिदैव भी है। अध्यात्म कौन है? मैं। और अधिदैव कौन है? ब्रह्म। कि मैं ही ब्रह्म हूं, ये घटना घटेगी। कैसे घटेगी? पहले ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों का, दोनों लीलाओं का आपस में क्या संबंध है। तो दो शब्द हैं, उनको जरा ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे। एक है शब्द प्रतिपादक, दूसरा शब्द है प्रतिपाद्य। प्रतिपादक का अर्थ होता है जो किसी बात को बताने वाला है, उसको कहते हैं प्रतिपादक। और जो प्रतिपाद्य है उसको कहते हैं जो बात बताई गई है, बताने वाले ने बात क्या बताई। यानी प्रतिपादक तो है एक शब्द, और उस शब्द का क्या अर्थ है, वो अर्थ जो है वो प्रतिपाद्य है। जैसे घड़े की बात, घड़े का नाम ले दिया, घड़ा। घड़ा क्या है? शब्द है। तो घड़ा तो, अगर पूछते हैं हमसे तो बहुत से लोग यही कहते हैं जी घड़ा वही होता है। अंग्रेजी में बोलते हैं उसको पिचर, संस्कृत में बोल देंगे उसको घट, गांव की भाषा में कह देंगे उसको मटका। तो ये पर्यायवाची जो है ना, ये अर्थ नहीं होता। अर्थ वो होता है, जैसे घड़े का कहा कि घड़ा क्या है, तो कहेंगे जिसका पेट बड़ा है और गर्दन छोटी है, उसको घड़ा कहते हैं। तो ठीक से समझ में आ जाता है। अब जिसको हिंदी का ही शब्द समझ में नहीं आया कि घट से क्या मतलब है, घड़ी से क्या मतलब है, तो उसको अंग्रेजी के शब्द बताओ, संस्कृत का बताओ, नहीं बात बनेगी। तो एक है प्रतिपादक शब्द, एक है प्रतिपाद्य, जो उसका अर्थ बताया गया। अहम, अभी आया था ना एक महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि। इसी को समझना है हमने, इसी को हमने अपने अंदर घटित करना है। अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। अहम, अहम किस चीज को बता रहा है? मैं को बता रहा है ना, मैं जीव को बता रहा है कि मैं जीव। क्योंकि मैं के शब्द के कहते ही हमारे अंदर, कहने के साथ ही हमारे हृदय में स्फुरण होता है, एक तरह की खलबली सी होती है, धड़कन सी होती है, अनुभव होता है। मैं कहते ही अनुभव होता है, अहम कहते ही अनुभव होता है कि मैं जीव, जो इस शरीर को चला रहा है। क्या कर रहा है? वो इस शरीर को चला रहा है, जीव। आप ये कहेंगे कि शरीर को तो जीव तो नहीं चला रहा, चेतन, चेतन के आश्रय से चला रहा है जीव। चलाने वाला तो जीव ही है। किसको चलाएगा? जिसको वो मैं मान रहा है, शरीर को मैं मानता है, इंद्रियों आदि को मैं मानता है, उसी को अहंकार कहते हैं। तो अहंकार ही इस शरीर को चला रहा है।
अहंकार की निवृत्ति होते ही ये शरीर नहीं रहेगा। इसी प्रकार ब्रह्म शब्द है एक। ब्रह्म कहते ही हमारे मन में ये आता है कि ब्रह्म तो वो है जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है। उसी का स्फुरण होता है हमारे हृदय में। तो वो उस ब्रह्म शब्द का प्रतिपाद्य हो गया, अर्थ हो गया। ब्रह्म शब्द है, उसका अर्थ क्या हुआ? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, पर ब्रह्म, परमात्मा। तो ये ब्रह्म जो है किसको कह रहा है? परमात्मा को कह रहा है, प्रतिपाद्य है। ब्रह्म शब्द है वो प्रतिपादक है, और ये प्रतिपाद्य है, इसको बता रहा है। अब इन दोनों को हमने समझ लिया। अहम ब्रह्मास्मि, अहम क्या है? अहम जीव है। ब्रह्म क्या है? जो इस सारे संसार को चला रहा है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता। इसको अधिदैव कहते हैं। और जो अहम है, इसको मैं कहते हैं। और जो परिणाम निकलना है वो क्या निकलेगा? कि जो आध्यात्म है वही अधिदैव है। यानी जो मैं है, अहम है, वही ब्रह्म है। अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। इस शरीर को चलाने वाला कौन है? चेतन। चेतन के आश्रय ही शरीर चलता है। और सारी सृष्टि को चलाने वाला वो भी चेतन है। वही चेतन है जो इस शरीर को चला रहा है और सारे संसार को भी चला रहा है। इस शरीर को जो चलाना है, ये तो हो गई एक उपाधि। उपाधि के माध्यम से चलाया जा रहा है। उपाधि कौन सी है? अहंकार कहिए उसको, या जीव कहिए उसको। इसके माध्यम से चेतन चला रहा है। और दूसरा है अधिदैव, जो है ब्रह्म। तो ब्रह्म किसको चला रहा है? सारी सृष्टि का संचालक है। और इन दोनों की एकता बताई है कि दोनों एक ही है। चेतन ये भी, चेतन वो भी। ये भी सच्चिदानंद, वो भी सच्चिदानंद। तो कोई अंतर नहीं रहा, तो एक ही हो गया। जो मैं हूं वही परमात्मा है। मैं ही परमात्मा हूं। यही प्रयोजन सिद्ध होना है इससे। तो दो उपाधियां हो गई। एक उपाधि होगी जो इस शरीर को चलाती है, उपाधि, अहंकार या जीव कहिए। दूसरी उपाधि क्या है? सारी सृष्टि को चलाना, ये कार्य है ना उसका, ये दूसरी उपाधि हो गई। इन दोनों उपाधियों को छोड़कर जो चेतन मात्र बचता है, वो दोनों में एक ही है। ज्ञान कब होगा? जब दोनों उपाधियों को छोड़कर शुद्ध तत्व को जान लेंगे। और वही मैं हूं, वही ब्रह्म हूं मैं ही ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि। यही आदिदैव और अध्यात्म की एकता बताने का तात्पर्य है।
इस अध्यात्म रामायण को बताने का क्या तात्पर्य है कि जो आध्यात्म लीला है, जिसको हम अध्यात्म के नाम से कहते हैं, जो हमारे अंदर लीला हो रही है अध्यात्म, और जो सारे संसार में लीला हो रही है अधिदैव, जो अधिदैव है ब्रह्म, और अध्यात्म है मैं, यानी अहम। इन दोनों की एकता को बताने का ही तात्पर्य है, यही प्रयोजन है इस अध्यात्म रामायण को सुनाने का। ये संक्षेप में आज यहीं तक रखेंगे, क्योंकि जो बात ठीक से समझ में आ गई है तो ठीक है। जहां कोई शंका बनती है, किसी शब्द के अर्थ में शंका बनती है, प्रयोजन में शंका बनती है, इतिहास और पुराण में शंका बनती है कि ये कैसे, ये पुराण कैसे है, या इतिहास, वो इतिहास कैसे है, इसकी महत्ता इतिहास से अधिक क्यों है, और जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी और फिर बहुत बाद में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, उसको सभी जानते हैं, और वो हमारा कहाँ तक कल्याण कर पाती है और ये कहाँ तक कल्याण कर पाएगी, इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आपके शेयर को इनवाइट किया जाता है कि आप बताइए, जो समझ चुके हैं वो आप प्रकट कीजिए, जो नहीं आया है अभी, स्पष्ट नहीं है, उसको बताइए क्या स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये जो आपने बताया ना आदि दैव और अध्यात्म, ये तो समझ आ गया। आदि भौतिक क्या है? हम्म। हाँ जी, आप में से कोई बोलेंगे आदि भौतिक का क्या अर्थ है? सारा जड़ चेतन, उसको हुई आदिभूत कहते हैं। उसमें ये चेतन भी आ गए और जड़ पदार्थ भी आ गए, अधिभूत। चेतन को अलग कर दिया, अध्यात्म में जीव, और अधिदैव में ब्रह्म, दोनों चेतन है। बाकी जो बचा वो अधिभूत है। वो विषय है और ये विषयी है, दोनों, परमात्मा भी जीव भी विषयी है। तो ये जो वो जाना जाता है, वो जाना जाता है, और ये जानने वाले हैं। वो जाना जाता है, ये जानने वाले हैं। हाँ जी, क्या करें? मतलब जड़ और चेतन में से अगर चेतन को अलग कर दिया तो वो दो जगह पे है, एक अंदर और एक बाहर, जिसको आदिदेव और अध्यात्म बोला है। हाँ मतलब आदि भौतिक में तो फिर सब कुछ आ गया ना, विषय भी और विषयी भी दोनों आ गए। हाँ। हम्म। सब कुछ आ गया उसके अंदर, आदिदेव भी और अध्यात्म भी आ गया। वैसे बंटवारा जब करेंगे तो फिर सिर्फ जड़ जगत ही आएगा उसमें, जड़ जगत। अगर बंटवारा करेंगे तो हमारे जो शरीर जो है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तक, ये भी सारा जड़ में चला जाएगा, ये भी भूत में चला जाएगा, आदि भौतिक में चला जाएगा। जी तो प्रणाम जी। वैसे ये बताइए कि हाँ जी, हाँ जी, एक तो कहा जी ब्रह्म, ब्रह्म हो गया शब्द, हाँ जी, और इसके नाम लेने से जो अनुभूति होती है कि सर्वव्यापक है सर्वसमर्थ है, जो उसकी स्फूर्णा हुई, अनुभूति हुई,
वो सोचने से। हाँ जी। तो ये जो ब्रह्म शब्द कहा, ये तो प्रतिपादक हो गया। और हाँ उसकी जो जी। स्फुरना हुई करके कि वो एकदम एकदम दिमाग में जाता है कि सर्वव्यापक, सर्वसम्मत, वो सब है, वो प्रतिपाद हो गया इसका। बिल्कुल ठीक कहा। हम्म। ये आप कोई और एग्जांपल से भी बताना, प्रतिपाद्य और प्रतिपादक। जैसे घड़े की बात आ गई, नाम और रूप, एक तो नाम आ गया, एक रूप आ गया। घड़ा बताया तो घड़ा तो शब्द हो गया ना। अब उसका रूप अगर हम बता देंगे कि ऐसा रूप है उसका, बड़ा पेट है, गर्दन छोटी है, तो ये हो गया प्रतिपाद्य। किसी भी वस्तु का ले लो इसी तरह से, हमारा ही किसी का नाम ले लो, वो तो नाम हो गया। अब नाम से किस चीज को बताया जा रहा है? जैसे डॉक्टर खुराना को तो नाम हो गया जी, मनोहर लाल खुराना, तो नाम हो गया। किसको बता रहे हैं? जो एक डॉक्टर है, सज्जन है, परमात्मा को मानते हैं, बहुत भक्त है, इत्यादि जो भी कुछ उनकी विशेषताएं हैं सारी, वो अर्थ उनका आ गया। किसी भी चीज को बताने वाला जो है वो तो हो गया प्रतिपादक, बताने वाला। और जो चीज बताई जाती है वो हो गया प्रतिपाद्य। इसी तरह से जो अहम शब्द है, मैं शब्द है, मैं कहते ही हमारे हृदय में स्फुरना होती है। जैसे मस्तिष्क में कोई ये अनुभव होता है, ज्ञान होता है कि मैं का क्या तात्पर्य हो गया। जीव, ये सारा जो शरीर है, अहंकार पर्यंत है, सम्मिलित रूप से चेतन, ये तो अहम हो गया, मैं हो गया। और इसी तरह से ब्रह्म, उसके कहते ही हमको ये स्फुरित होता है कि जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता, उसकी सारी विशेषताएं आ गई। तो शब्द ब्रह्म हो गया, उसकी सारी विशेषताएं, जो अर्थ है उसका अर्थ विशेष है, मगर नाम के बिना अर्थ तक नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे नाम ही नामी तक पहुंचाता है। किसी का नाम लेंगे तो वही व्यक्ति आएगा जिसका नाम लिया गया है, दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, ये तो ठीक से समझ ही गए होंगे आप, प्रतिपादक और प्रतिपाद्य। ज्यादा समझने की ये शब्दावली ही जो पारिभाषिक है, डेफिनिशन है, तो इसी तरह से वेदांत के शब्दों में भी वो शब्द भी हमें याद रहने चाहिए। जो अगर ये दो शब्द आ गए तो फिर और विस्तार से बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। लीला को बताइए आप, लीला, लीला किसको कहते हैं? और दोनों तरह की लीलाएं जो है वो कहाँ कहाँ हो रही है? खेल को और कीड़ा को बताया ना लीला। है जी। खेल और कीड़ा हाँ करने ठीक को। है, खेल, खेल, क्रीड़ा। अंदर और बाहर जैसे बताया जी, एक तो काल विशेष में हो रही है हाँ जी। और बाहर हो रही है काल विशेष के अंदर। हम्म। और काला छेप के अंदर जो है वो अपने भीतर हमेशा एक जो क्रीड़ा चल रही है वो नित्य है।
काल विशेष वाली तो क्रीड़ा किसी भी पर्टिकुलर काल के उसमें खेली गई है, करी गई है, क्रिया की है, खेल किया गया है। जो भी क्रियाकलाप किए उनको लीला का नाम दिया है। बट जो नित्य लीला हमारे अंदर, हमारे हृदय में चल रही है, वो कालक्षेप है। और ये जो ये अंदर जो लीला चल रही है, इसी के बारे में विशेष जोर दे रहे हैं। और इसी में आध्यात्म रामायण का मेन मकसद यही है, इसको समझने का। ये अपने अंदर जो कीड़ा चल रही है, लीला चल रही है, इसको समझें। ठीक बात है। महत्ता बताइए इसकी, क्या महत्व है आध्यात्म रामायण का? मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है जी। प्रयोजन हो गया ना जी, ये तो फल क्या? ये तो इसको ठीक से समझना, इसको धारण करने से ये फल की प्राप्ति होगी, मोक्ष की। ठीक बात है, मोक्ष को प्राप्त कराएगी। और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। किसने कही है, कौन कहने वाला है, कौन सुनने वाला है? और फिर उस कहने और सुनने को प्राण किसने दिए हैं, प्रणेता कौन है? वेद व्यास। कहने वाले भगवान शंकर हैं, सुनने वाली पार्वती है। तो साक्षात भगवान के ही मुख से ये आध्यात्म रामायण बताई जा रही है। शंकर भगवान और भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। रामचरितमानस में भी इसी तरह की चौपाइयां और वो आते हैं उसके अंदर। जब पार्वती को ये शंका हो गई कि ये राम कैसे हो सकते हैं, ये तो पत्नी के उठाने से, चले जाने से रो रहे हैं, तो नहीं हो सकते। स्वयं जाकर के उसने परीक्षा करने की सोची और गई भी, सीता जी बन करके गई। ये प्रसंग आता है, आपने भी सुना होगा, संजीव शर्मा ने भी सुना है, औरों ने भी सुना होगा। और फिर जब उन्होंने माता का संबोधन किया पार्वती जी को, माता आप किस लिए आ गई? वेशभूषा रूप सारा सीता जी का, और उसको माता कह रहे हैं। इसका मतलब वो समझ गए ना, ये आई है। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ फिर पार्वती जी को। एक तो ना हाँ जी, मैं, हाँ जी, मैं अभी तक ना ये सोचती थी वेद व्यास जो लिखते हैं वो एक ही हैं। मुझे अभी पिछले हफ्ते ही पता चला कि वेद व्यास एक उपाधि है और बहुत सारे वेद व्यास हो चुके हैं जिन्होंने हमारे ये पुराण और ये सब जो लिखे हुए हैं। मैं अभी तक यही सोचती थी कि वेद व्यास जी एक ही हैं। मुझे नहीं पता था, उसमें एक पूरी लिस्ट थी कि पहले वेद व्यास जी का असली नाम ये था। तो वेद व्यास एक उपाधि है, ये मुझे नहीं पता था। ये किस में बताया गया? ये मैं कहीं पढ़ रही थी ऐसे। नहीं, वो चीज प्रमाणिक होनी चाहिए ना जी। पढ़ तो रहे थे आप, नेट में पढ़ रहे थे, किसी पुस्तक में इसीलिए पढ़ रहे थे। तो मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे, और वो इसीलिए इसको रख रही हूँ कि मैं तो अभी तक ये सोच रही थी, तो यहाँ पे तो ज्यादा लोग वो हैं तो इस पे कुछ बताएंगे, तो ये मुझे नहीं,
ऐसा नहीं है। वेद व्यास भगवान वेद व्यास एक ही हुए हैं। वादरायण व्यास भी बोलते हैं, वादरायण भगवान वेद व्यास, वादरायण ये भी बोलते हैं उनको। एक ही हुए हैं, अनेक नहीं हुए हैं। ठीक। ये हो सकता है कि व्यास की उपाधि किसी को देते हो, जैसे किसी को वो उस तरह से ऑनर करते हो। ये थोड़ा ही देते हैं। व्यास की उपाधि तो इसलिए दी जाती है कि जो व्यास गद्दी पर बैठता है उसको व्यास गद्दी बोलते हैं। जो बुद्धिमान होता है, हम्म, पंडित होता है? पंडित का मतलब जो अपने ब्रह्म को जानता है, ऐसे लोगों को व्यास बोलते थे। हम लोगों को भी जैसे व्यास ही बोलते हैं, ये हमारी उपाधि है। अभी तक चली आ रही है। हम कोई वो न प्रकांड पंडित है न ब्रह्मज्ञानी है। होंगे हमारे बुजुर्ग रहे होंगे कोई, तो ये उपाधि चलती आ रही है। मगर जो ब्रह्म ज्ञानी है वेद व्यास जी, वो एक ही है। नाम तो अभी भी सुनने में आता है आपके इसमें। ये जो आपके स्कूल है ना, स्वस्तिका का स्कूल है, इसमें भी अच्छा, तो कोई दयानंद जी। द, दयानंद तो नहीं, नाम दूसरा हो गया ना। इसमें भी कोई वेद व्यास है, नाम किसी का वेद व्यास है। अब वो स्कूल का नाम है, वेद व्यास डीएवी पब्लिक स्कूल ऐसे करके है। हाँ, तो वेद व्यास के नाम से हो गया। वो वेद व्यास नहीं, वो किसी व्यक्ति का भी ऐसा नाम लगा था मुझे कि वो वेद व्यास है। चलो नहीं, वो पर किसी इस का तरह। नाम ही लगाते हैं, हम्म जैसे स्वर्णलता सेठी लगाते हैं, हर किसी एक बड़े नाम को लगाते हैं डीएवी के स्कूल से पहले तो। हाँ, वो तो खैर अलग बात है रही। खैर इस ब्रह्म को तो आप पालिए मत, कोई अनेक है। वेद व्यास एक ही हुए हैं, भगवान वेद व्यास, अनेक भगवान नहीं हुए हैं। व्यास जी, ये अध्यात्म रामायण भगवान शिव जी के मुख से पार्वती जी को सुनाई गई है क्या? जी, उसी को उन्हीं को क्यों उपयुक्त समझा पार्वती जी ने? उन्हीं को क्यों उपयुक्त समझा कि उन्हीं से पूछूं मैं, भगवान शंकर से ही? ये बताया भी था कि साक्षी रूप से जो पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतःकरण में विराजमान है, हृदय में विराजमान है। भगवान शंकर भी हृदय में ही विराजमान है, वो भी साक्षी रूप से है, साक्षी ही है वो भी साक्षी है। जैसे भगवान पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान राम सनातन है, हमेशा से रहते आए हैं, अनादि है। इसी तरह से शंकर भगवान भी अनादि है, सनातन है। और सनातन की बात को सनातन ही समझता है, दूसरा नहीं समझ सकता। इसीलिए उनसे पूछा पार्वती जी ने। तो श्रोता भी विलक्षण है, वक्ता भी विलक्षण है, जिज्ञासु है ये। पार्वती जी जिज्ञासु है, आगे पूछेंगी और प्रश्न पूछेंगी। एक ही प्रश्न पूछ करके नहीं रहेंगी, और पूछेंगी आगे। इतिहास और पुराण में क्या अंतर है? इसको इसको पुराण कहा गया है, वाल्मीकि रामायण को इतिहास कहा गया है। क्यों कहा गया ये बताइए। जो एक काल में होती है, किसी समय विशेष में होती है, उसको इतिहास कहा जाता है, और जो हमेशा रहती है और हमेशा नित्य रहती है उसको पुराण बोलेंगे। हाँ, तो ये दो शब्द यहाँ पर दिए हैं, पारिभाषिक शब्द हैं। काल सापेक्ष, काल की अपेक्षा से किसी विशेष काल में, और काल निरपेक्ष,
कि काल से निरपेक्ष, काल का वहां पर कोई प्रवेश नहीं है। और पुराण का भी तो अर्थ बताया था। अध्यात्म पूरा रामायण अपनी काल नव। निरपेक्ष है जी। हाँ, अध्यात्म रामायण काल निरपेक्ष हुआ, और दूसरी जो है वो बाल रामायण, वो काल सापेक्ष। काल सापेक्ष, सापेक्ष हुई। हाँ जी, किसी काल में रची गई ना जी। वाल्मीकि रामायण भी और रामचरितमानस भी किसी काल में रचा गया। ये किसी काल में नहीं है जब काल था भी नहीं। ये अकाल की वाणी है, अकाल की। और जो अकाल की अर्धांगिनी जिसको कह देते हैं, अर्धांगिनी यानी अकाल ही है। वो भी जैसे अनादि है, ये भी अनादि है, पार्वती भी। वो श्रोता है, उसका उसने पूछा है। तो पुराण का ये भी अर्थ बताया था कि जो पहले भी नई थी, पुरा अपि नव। पहले, पुरा माने पहले, नई थी नव, आज भी नई है, आगे भी नई ही रहेगी, पुरानी नहीं होगी कभी भी। पुराण से ये मत समझिए कि पुरानी है, सबसे पुरानी होते हुए भी नई थी। इतिहास जो है वो पहले की जो घटना घट चुकी है उसको बताता है, उसका वर्णन है। और ये जो नित्य प्रति घटना हो रही है उसको बता रही है, जो हमारे में हो रही है, किसी और में नहीं। और जो रामायण है वो अन्य की कथाएं हैं, ये हमारी कथा चलेगी। ये जो लिखा है कि दोनों उपाधियों को छोड़ करके वस्तु की एकता बनती है, तो यहाँ पर भी दोनों उपाधियों का मतलब यही है, जैसे कि ईश्वर की जो उपाधि है वो माया है और हमारी अज्ञान है, वही है। हाँ वही है, वो कह दो इसको, हमारी अविद्या है, उसकी माया है। या ये कहोगे वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, हम जो है अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान है। हम इस शरीर में बंधे हुए हैं, परिच्छिन्न है, वो अपरिच्छिन्न है, किसी शरीर में बंधा हुआ नहीं है, व्यापक है। वो व्यापक है, हम सीमित हैं। प्रयोजन बता ही दिया था संजीव शर्मा ने कि प्रयोजन तो मोक्ष का है। जब इन दोनों, अध्यात्म और अधिदैव, इन दोनों लीलाओं की जब एकता को हम जान लेंगे, ये दोनों एक ही हैं, एक ही लीला कर रहे हैं, बाहर भी वही लीला कर रहा है, अंदर भी वही लीला कर रहा है। और वही मैं भी हूं, जो अंदर लीला कर रहा है वो मैं, और जो बाहर लीला कर रहा है वो भी मैं ही। मैं और वो अलग नहीं है। तत् त्वम असि, गुरु कहता है, त्वम जो तू है वही तो है तू, तू वही है, अंतर नहीं है। ये इसका प्रयोजन है, ये इसका फल निकलेगा। और यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, महावाक्य का ही हमारे अंदर चरितार्थ हो जाए, घटित हो जाए, यही लक्ष्य है। इसी से सर्व दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होगी।
प्रयोजन भी हो गया। फिर इसको समझने के लिए जो 3 भागों में बांटा गया है, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, ये भी समझ लिया आपने। जो हमारे शरीर में घटना हो रही है, या जो भी कुछ हमारे शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत और जो चेतन है, ये सब अध्यात्म है। इसका अनुसंधान, इसको अध्यात्म कहते हैं। और जो परमात्मा का अनुसंधान है, जो सारी सृष्टि का संचालक है, उसको कहते हैं अधिदैव। उस अधिदैव का अनुसंधान करना, जब दोनों का अनुसंधान करेंगे तब परिणाम एक ही आएगा कि एक ही है। अनुसंधान करने के बाद एक ही तत्व निकलेगा, चेतन तत्व। और अधिभूत जो बचा है, जड़, तो हमारी उपाधि भी निकाल कर रख दी हमने, तभी तो पता लगेगा। शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत हमने अपनी उपाधि हटा दी, तो चेतन बच गए हम। उनकी माया की उपाधि धारण की हुई थी उन्होंने, और माया की उपाधि से ही उन्होंने सारे संसार को रचा भी था, पालन भी कर रहे हैं, लीन भी कर रहे हैं, सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है। ये सारी उनकी उपाधि हटा दो तो दोनों चेतन ही बचेंगे, दोनों ब्रह्म ही बचेंगे। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही चेतन हूं, वो भी चेतन, मैं भी चेतन, कोई अंतर नहीं है। तो ये तीनों ये भी समझ लिए, विभाजन समझने के लिए किया है कि ताकि ये समझ में आ जाए, है नहीं क्या है जी? वास्तव में भी। तीसरा क्या है अजी, जी? एक तो हो गया अध्यात्म, अधिदेव, और तीसरा अधिभूत। ये तो सारा ये कब जड़ जगत, कि ये बच कब जाता है जी? जड़ जगत, इनसे अतिरिक्त, चेतन से अतिरिक्त जो भी है वो सब अधिभूत है, वो सब जड़ है। दो ही तो है, चेतन और जड़। जी। चेतन तो मैं हो गया, मैं को ब्रह्म हमने जान लिया, और जड़ जो है वो बाकी जो बचा सारा संसार जड़ है। अपने शरीर की उपाधियों को भी हमने छोड़ दिया, वो भी जड़ है, क्योंकि वो भी जड़ है इसलिए हटा दिया। उनकी उपाधियों को भी हटा दिया तो दोनों एक हो गए। एक क्रीड़ा जो हम हर साल देखते हैं, रामलीला देखते हैं, ऊब भी जाते हैं उससे देख करके। जब कई बार देख चुके तो अपना मन तो होता नहीं है, पर बच्चों को दिखाने के लिए सोचते हैं चलो देख ही आते हैं, या समय है तो चलो ठीक है मनोरंजन कर ही आते हैं। पर वो लीला जो है वो बाहर हो रही है, अन्य हो रही है। मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मेरा तो कंसर्न इतना ही है कि भाई वो मेरा मनोरंजन हो जाएगा, या ये है कि भाई कुछ संस्कार हमारे ऐसे बनेंगे कि उन संस्कारों से हम उनकी कथा को जान लेंगे कि कैसे कैसे भगवान का जन्म हुआ, जो 7 कांडों में बताया गया है। जन्म हुआ है, फिर वन गमन गए हैं, फिर वहां जो उनके बंदरों के जो वो थे मालिक, उनसे भेंट हुई है, वो भी कांड है। सुंदर कांड भी है, लंका कांड भी है, उत्तर कांड भी है। तो ये कथा के रूप में याद रहता है, थोड़े बहुत संस्कार बनते हैं, पर हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती वो लीला। तो ये विलक्षण ढंग से बताया जा रहा है कि जो बाहर लीला हो रही है वो हमारे अंदर भी इसी तरह से लीला हो रही है। आगे आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलता चला जाएगा दशरथ कौन है, कौशल्या कौन है,
सीता कौन है? हमारे शरीर के अंदर जितने भी बाहर पात्र हैं वो सारे हमारे शरीर के अंदर भी उन्हीं पात्रों के माध्यम से बताया जाएगा। अपने अंदर हम अनुभव करेंगे उस परमात्मा को। अभी तो हम परमात्मा को हार्ट की तरह से देख रहे हैं कि जैसे हार्ट बुदबुदा रहा है, इसी तरह से चलो ठीक है, मान लिया हमने, स्फुरण हो रहा है उसका। और जितना हार्ट का महत्व समझते हैं उस स्फुरण का तो नहीं समझते। तो फिर इतना ही महत्व समझने लगेंगे कि फिर इस हार्ट की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है जी, अब इसका पूर्ण विराम करते हैं। तो आपके पास सबने ये अवेलेबल हो गया जी? आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया कि नहीं निकलवा लिया? हाँ, निकलवा लिए जी। अच्छा जी। और मेरे पास भी है जी प्रिंट आउट। ठीक है। और मेरे पास भी है। कृष्णा जी? मुझे अभी टाइम सैटरडे से अच्छा, आपको हाँ जी, नहीं है मेरे पास। अच्छा। तो घर में नहीं होता हो तो वहाँ दुकान पे हो जाएगा, 100-125 में, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप स्वयं भी अध्ययन करें, में पढ़ें। प्रिंटर तो है, कह रहा था मैं कर दूंगा, पर मैं वो इसमें अध्यात्म रामायण लिखा हुआ था और कुछ लिखा हुआ नहीं था मोबाइल में। क्यों नहीं लिखा हुआ था? सारा मैं वो नहीं, वो मैं भेज दूंगी आंटी के पास, इनके पास नहीं है। वो भेजा भेजा हुआ है। नहीं भेजा उसको इनके पास नहीं भेजा। मैंने भेजा है, ये टिक करेंगी तो पता लगेगा ना। उसने टिक नहीं किया होगा, दूसरी जगह टिक कर दिया। अध्यात्म रामायण लिखा था, सिर्फ अध्यात्म रामायण था। वो गलत जगह टिक किया ना उन्होंने। क्या बोलते हैं उसको संजीव शर्मा, जहाँ टिक करना होता है? डाउनलोड नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, डाउनलोड क्यों नहीं हुआ होगा? वो टिक करते ही हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है अपने यहाँ ही। 5 मिनट भी नहीं लगते, 2-3 मिनट में। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, बताओ तो सही संजीव शर्मा, जहाँ हम टिक करते हैं। क्या करते हैं? टिक क्या होता है? अरे उंगली से करेंगे ना उसको हम। तुमने जैसे किया होगा, किस कुछ जगह पे टिक लिंक करके। लिंक कह रहे हो आप? लिंक कह रहे हो क्या कुछ? लिंक कहते हो इसको या कुछ और कहते हो? डॉक्यूमेंट भी वो बोलते हैं पीडीएफ, वो। पीडीएफ, जो है पीडीएफ। ना, स्वस्तिका दीदी उसके लिए कह रहे होंगे, मेरे को लग रहा है। वो जो एक डाउनवर्ड एरो बनता है ना, हाँ, पीडीएफ हाँ, इसको डाउनलोड कर। पीडीएफ कहते पीडीएफ, हाँ, पीडीएफ कह रहा हूं मैं, मेरे को याद आ गया पीडीएफ। तो पीडीएफ पीडीएफ वाले पर उंगली लगाएंगे तो उसमें सारा खुल जाएगा, और वो 2-3 मिनट के अंदर ही डाउनलोड भी हो जाएगा। वो ऐसा हो सकता है कि किसी किसी मोबाइल में ना वो सॉफ्टवेयर नहीं होता उसको रीड करने का, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। चलो इनके में ना हो तो वो इनके बेटा जो है वो तो बहुत इसका लैपटॉप वगैरह से सारा ही काम करता है, उसका तो मोबाइल अच्छा होगा, अपने मोबाइल में डाल करके भी कर सकता है। नहीं तो बाहर से हो जाता है 100-125 में, 100-200 में। अपने कोई पास बात नहीं, पुस्तक। बिमला जी से मंगवा लूंगी, बिमला जी से ले लूंगी। मैं करा के ही दे दूंगी आपको, पूरी बनवा के भिजवा लो जी, दूंगी। चलो। मैं नीचे ऑफिस में से करा के दे दूंगी आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। थोड़ा सा अपने आप ही पढ़ लेंगे ना तो फिर वो स्पीड वर्क हो जाता है कि भाई हाँ, थोड़ा सा हमने कुछ समझने की कोशिश करी तो जो चीज नहीं समझ में आई उसको फिर यहाँ ज्यादा ध्यान से सुन करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, पूर्णाहुति के लिए अर्चना जी करिए। हाँ जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। 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 नारायण।